सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आज 10वीं कक्षा में शेमुशी भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक से कहानी है बुद्धिर बलवती सदा। इस द्वितीय पाठ को कहानी के रूप में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कहानी पढ़ाने से पहले मैं आपसे दावा करता हूँ कि कहानी को सुन करके आपकी हंसी नहीं रुकेगी। यह कहानी हास्य रस से परिपूर्ण है, इसलिए आप स्वयं को खुद को हंसने के लिए तैयार कर लें और कहानी सुनते और पढ़ते समय संस्कृत के वाक्यों में आए हुए शब्दों को, उनकी व्याकरण को, उनके अर्थ को आप ध्यान से सुनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कहानी के रस में आप शब्द भी भूल जाएं, संस्कृत व्याकरण भी भूल जाएं और अर्थ भी भूल जाएं। इसलिए आइए पढ़ते हैं। शीर्षक है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि ही सबसे बलवती होती है। कहानी के आरंभ में अस्ति शब्द आ रहा है जिसका अर्थ होता है परंतु यहाँ पर अस्ति का अर्थ ह न होकर के था, पास्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर अस्ति का अर्थ जब कहानी में वाक्य की शुरुआत में आता है तब उस अस्ति का अर्थ ह न रह करके था हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी बुद्धिर बलवती सदा। अस्ति देउलाख्यो नाम ग्रामः। देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। उस गांव में राजसिंह नाम का एक राजकुमार निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती एक बार किसी आवश्यक कार्य से, किसी जरूरी काम से तस्य भार्या उसकी पत्नी जिसका नाम है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ, अपने दोनों पुत्रों सहित पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहरे कानन में, गहरे जंगल में, कानन का अर्थ जंगल, मार्ग में गहन वन में उसने एक बाघ को ददर्श देखा। सा व्याघ्रम आगछन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया परहृत्य जगाद। उसने व्याघ्र को आगच्छन्तम आते हुए, दृष्टवा मैंने देखकर, अपनी ओर बाघ को आते हुए देखकर उसने धृष्टता से पुत्रौ मैंने दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ों से, प्रहृत्य मैंने प्रहार करके, जगात मैंने बोली। बाघ को अपनी तरफ आते हुए देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके जगाद मैंने बोली, कहने लगी। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। तुम दोनों किस लिए एकैकशो, एक एक के लिए, व्याघ्र को खाने के लिए, कलहम कुरुथ मैंने झगड़ा कर रहे हो। तुम एक एक करके दोनों बाघ का भक्षण करने के लिए किस लिए झगड़ रहे हो। अयम एकः, ये बाघ एक है, अयम एकः, ये अकेला है। तावत विभज्य भुज्यताम, तो इसको बांट कर खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा बाघ दिखाई देगा तो लक्ष्यते मैंने देख लेंगे।
अभी कश्चित लक्ष्यते द्वितीयो, अभी कोई दूसरा लक्षित नहीं है, बाद में देख लेंगे, पश्चात। इति श्रुत्वा, ये सुन करके, व्याघ्रमारी काचित इयम इति, अरे भाई ये तो बाघ को मारने वाली है, व्याघ्रमारी ये स्त्री, काचित मैंने कोई, इयम मैंने यह, व्याघ्रमारी बाघ का वध करने वाली है, बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो नष्टः, व्याघ्र भयाकुल भय से डरा हुए चित्त वाला हो गया। आगे श्लोक आ रहा है, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से विमुक्ता, विमुक्त कर दिया, सा उसने, भयात भय से, व्याघ्रस्य व्याघ्र के, भामिनी मैंने उस स्त्री ने। शब्दों का अर्थ देखिए, निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मैंने विमुक्त किया, व्याघ्रस्य भयात व्याघ्र के भय से, सा भामिनी उस स्त्री ने, अन्योपि और भी, बुद्धिमान लोके बुद्धिमान मनुष्य, लोके मैंने संसार में, मुच्यते मैंने छुड़ा देता है, महतो भयात महान भय से मुक्ति प्रदान करा देता है। उस भामिनी मैंने स्त्री ने व्याघ्र के भय से, अपनी बुद्धि से व्याघ्र का भय मुक्त कर दिया, अर्थात दूर कर दिया। इसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते हैं, लोके मैंने संसार में, वो महान भय को, बड़े से बड़े भय को भी मुच्यते मैंने मुक्त करा देते हैं, बड़े से बड़े भय से भी हमें मुक्ति प्रदान करा देते हैं। इसलिए बुद्धि का बहुत महत्व है, बुद्धिमान लोगों का बहुत महत्व है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसन्नाह, भय से व्याकुल, भय से घबराए हुए व्याघ्र मैंने बाघ को, दृष्टवा मैंने देख करके, कश्चित मैंने कोई, धूर्त मैंने चालाक, श्रृगाल मैंने गीदड़, हसन आह, हसन आह, हस जमा क्षत्रिय प्रत्यय, आह मैंने बोला, हंसते हुए गीदड़ बोला, भय से डरे हुए बाघ को देख करके कोई चालाक गीदड़ हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप भय से कहाँ पलायन कर रहे हैं, डर के मारे आप कहाँ भाग रहे हैं। भयात पलायिता, पलायन करना होता है भाग जाना। व्याघ्र गच्छ गच्छ, अब डरा हुआ बाघ गीदड़ को कहता है कि गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जम्बुक। जम्बुक ये श्रृगाल का दूसरा नाम है, गीदड़ को जम्बुक भी कहते हैं और श्रृगाल भी कहते हैं। गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक, हे गीदड़, दौड़ जाओ, भाग जाओ। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, एकांत स्थान में भाग जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, कि व्याघ्रमारी उस स्त्री, बाघ को मारने वाली उस स्त्री का जो शास्त्र श्रूयते मैंने सुनाई दिया है, तया अहम हंतुम आरब्ध, उस के द्वारा मैं मारना, मुझको मारना आरंभ कर दिया है। परम गृहीत कर जीवितो नष्टो शीघ्रम तद अग्रतः, उसने मारना आरंभ कर दिया था, परंतु गृहीत कर, जिसने हाथ पर, गृहीत मैंने ग्रहण कर लिया है, जीवित मैंने जीवन, हाथ पर जीवन लेके यानी हथेली पर जान लेके, नष्ट उस तदग्रता मैंने उसके सामने से, नष्ट मैंने भाग खड़ा हुआ हूँ। दोबारा सुनिए इस वाक्य को, क्योंकि वो बाघ को मारने वाली उस स्त्री के द्वारा जो शास्त्र सुनाया गया है, जो बात कही गई है, तया अहम हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा मुझको मारना आरंभ कर दिया था। परंतु गृहीत कर जीवितः,
जान हथेली पर रख करके तद अग्रतः उसके सामने से शीघ्र ही नष्ट मैंने भाग लिया था, मैं भाग आया हूँ। श्रीगालः व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रो एकैकशो माम अत्तुम कलहायमानौ चपेटया। एक बीच में सॉरी वाक्य लाइन छूट गई है। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन् मानुषाद अपि बिभेषि। हे बाघ, तुमने तो बड़ा ही कौतुक उत्पन्न कर दिया है, तुमने तो बहुत हैरानी पैदा कर दी है, कौतुक कि मानुषात अपि, कि मनुष्य से भी विभेषी, डर गए हो। तुमने तो हैरानी उत्पन्न कर दी है, तुमसे तो मैं हैरान हूँ कि मनुष्य जाति से भी तुम विभेषी डर रहे हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशो माम अत्तुम क्लायः मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। अरे प्रत्यक्ष ही मैंने तो अपनी आंखों के आगे अपने पुत्रों को एक एक करके मुझको अत्तुम मैंने खाने के लिए, माम अत्तुम मुझको भक्षण करने के लिए, कलायः मानव झगड़ते हुए पुत्रों पर, चपेटाया मैंने थप्पड़ों से प्रहार करती मैंने दृष्टा मैंने देखी है। मैंने अपनी आंखों से अपने दोनों पुत्रों को मुझको खाने के लिए, एक एक करके खाने के लिए मुझको लड़ते हुए पुत्रों पर थप्पड़ मारती हुई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। जंबुक गीदड़ कहता है, स्वामिन यत्रास्ते साधूर्ता तत्र गम्यताम। साधूर्ता वह चालाक स्त्री जहाँ है, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि। हे बाघ, तब पुनः तुम्हारे सामने वो फिर सम्मुख भी नहीं दिखाई देगी। सम्मुख अपि ईक्षते, अगर वो वहाँ तुम्हारे सम्मुख ठहर भी जाए तो, तर्हि त्वया अहम हंतव्य, तो आप मुझको मार देना। हे स्वामी, यत्र ते सा धूर्ता, वो जहाँ भी धूर्त स्त्री है, गम्यताम वहाँ चलिए। तब पुनः फिर से यदि वह तुम्हारे सामने रुक भी जाए तो त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्य मैं मार दिया जाऊंगा, अर्थात बेशक तुम फिर मुझको मार देना। व्याघ्र फिर बाघ कहता है, श्रीगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझको छोड़कर भाग गए, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो जो तुम मुझे शर्त दे रहे हो, जो तुम मुझे समय बता रहे हो कि मुझको मार देना, तो वो वेला भी अवेला हो जाएगी, फिर वो समय भी असमय हो जाएगा, वो समय ही नहीं आएगा कि मैं तुझे मार पाऊँ। जंबुक यदि एवं, अच्छा यदि ऐसा है, तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, तो आप मुझको गले से बांध करके, मुझको गले से पकड़ करके सत्वरम मैंने जल्दी चल मैंने चलो। सह व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, वो बाघ वैसा करके उसको गले से पकड़ करके गीदड़ को काननम ययौ जंगल में चल दिया। श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा, श्रीगाल के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूरात मैंने दूर से, दृष्टवा मैंने देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी। जंबुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस गीदड़ के द्वारा किए हुए उत्साह से, गीदड़ के द्वारा बढ़ाए गए व्याघ्र के उत्साह से कथम मुच्यताम, मुक्ति कैसे हो। भाई व्याघ्र, ये बाघ अपने आप तो खुद नहीं आ सकता, अब अगर ये आया है तो बाघ के साहस पर ही आया है, बाघ ने इसका उत्साह बढ़ा दिया है, तो फिर दोबारा इस से मुक्ति कैसे मिले। जंबुक कृत उत्साहात, गीदड़ के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह से, व्याघ्रात मैंने बाघ से, कथम मुच्यताम मुक्ति कैसे हो, छुटकारा कैसे हो। परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जंबुकम
आक्षिप्यन्त्यङ्गुल्या तर्जयन्त्युवाच। प्रत्युत्पन्नमति, जिसमें अचानक एकदम बुद्धि आ गई हो, जिसमें एकदम बुद्धि काम करती है। जब खतरा सामने आ गया, जब भय सामने आ गया, तो एकदम बुद्धि कितनी तेज चलती है। तो इसका मीनिंग होता है संस्कृत में प्रत्युत्पन्नमति, अचानक अपनी बुद्धि उत्पन्न हुई बुद्धि से, सा मैंने वह, जम्बुकम मैंने गीदड़ को, आक्षिप्यंत्य उंगल्या तर्जन्यवाच, अपनी तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली जो सबसे फर्स्ट वाली उंगली होती है, अपनी फर्स्ट वाली उंगली तर्जनी उंगली से आक्षेप करती हुई, इशारा करती हुई, वाच मैंने कहने लगी। उस गीदड़ को अपनी तर्जनी उंगली से इशारा करते हुए कहने लगी, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वास्यम् अद्यैकमानीय कथं यासि वदधुना। रे रे धूर्त, अरे अरे चालाक, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा, अरे गिदड़ तूने पहली बार, पूरा मैंने पहली बार, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, मया दत्तम मुझको पहले दिए थे। अरे पहली बार तो तूने मेरे को 3 बाघ दिए थे। विश्वासम आद्य एकम आनीय, विश्वास्य अद्य एकम एव आनीय, आज विश्वास देकर भी एक ही लाया है, आनीय लाए हो। कथम यासी वद अधुना, अब जाओगे कैसे ये तो बता दो। कथम यासी, कैसे जाओगे, वद मैंने बताओ, अधुना अब। अरे चालाक, पिछली बार तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे खाने के लिए, हम तीनों ने खा लिए थे। विश्वास्यम आद्य, विश्वास्य ये लेप प्रत्यय है यहाँ, विश्वास दे करके, अद्य मैंने आज, एकम एक आनीय लाए हो, 1 बाघ ही लाए हो, अब बताओ मेरे सामने से जाओगे कैसे। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र, इत्युक्त्वा नेक्स्ट पेज, इत्युक्त्वा धाविता ऐसा कह करके दौड़ पड़ी, तूर्णम मैंने व्याघ्र मारी, भयंकरा, ऐसा कह करके वो व्याघ्र को मारने वाली बहुत भयंकर आवेग के साथ, तूर्ण मैंने शीघ्र ही, धाविता मैंने दौड़ पड़ी, गीदड़ की ओर दौड़ पड़ी। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, और बाघ भी, यहाँ नष्ट का अर्थ नाश होना नहीं है, विनष्ट होना नहीं है, यहाँ पर भाग जाना है। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, और बाघ भी एकदम से, नष्ट मैंने भाग खड़ा हुआ, भाग लिया। गलबद्ध श्रीगाल कह, गले में बंधे हुए श्रीगाल को लेकर के, गले में बंधे हुए गीदड़ को लेकर के व्याघ्र भी, बाघ भी भाग खड़ा हुआ। एवं इस प्रकार से, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात, बाघ से, भयात मैंने भय से, इस प्रकार उस बुद्धिमती स्त्री ने, बुद्धिमान स्त्री ने, बुद्धिमती स्त्री ने बाघ के उत्पन्न हुए भय से पुनरपि मुक्तः अभवत्, फिर से मुक्ति प्राप्त कर ली, वो फिर से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही सबसे बलवती होती है। तन्वी सर्व कार्येषु, समस्त कार्यों में बुद्धि ही सबसे बड़ी होती है। तो यह थी कहानी, कैसे अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। चाहे देखिए, शेर से, बाघ से 2 बार, 1 बार नहीं 2-2 बार उस महिला ने अपने बच्चों को बचाया। और ये मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है। जब हम एक बाघ को 2 बार पराजित कर सकते हैं तो इन विषयों को, ये तो बहुत आसान है। अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें, ध्यान से करें, बुद्धि से करें तो हमें अवश्य ही 100% उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसी कहानी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी बच्चे इस कहानी को अध्ययन करेंगे,
शब्दों को देखेंगे, शब्दार्थ पीछे दिए हुए हैं। एक बार विराम लेने से पहले इन गद्यांशों में आई हुई व्याकरण को हम देख लेते हैं। पहला पेज है देवुल प्लस आख्य, देवुल प्लस आख्य दूसरा शब्द है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, देवुल प्लस आख्य। इसके बाद है राजपुत्रः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। सेकंड लाइन में राजपुत्रः शब्द है, राज्ञः पुत्रः। इसके बाद केनापि में दीर्घ संधि है, केन प्लस अपि, और केनापि से पहले एकदा शब्द है, वह अव्यय है, अंडरलाइन करते जाइए। इसके बाद शब्द आता है पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र द्वय पुत्रो द्वौ यस्य स पुत्र द्वयी, यहाँ पर बहुरी समास हो जाता है। और यहाँ इसकी संधि विच्छेद करें इस शब्द की, तो पुत्र द्वयः प्लस उपेता गुण संधि हो जाती है। पितुगृहम, ये विग्रह है षष्ठी तत्पुरुष समास का, और इसका समस्त पद बनेगा पितृगृहम। इसके बाद शब्द आ रहा है एक शब्द छोड़ करके चलिता, चल धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग। चलिता से पहले शब्द है प्रति, और प्रति एक उपपद विभक्ति है जिसके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद शब्द आ रहा है गहना कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श सा, इसके बाद व्याघ्रम, और व्याघ्रम के बाद शब्द लिखा हुआ आगच्छन्तम, ये शब्द अंडरलाइन करने वाला है। व्याघ्रम के बाद आगच्छन्तम, आ उपसर्ग गम धातु क्षत्रि प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन, आगच्छन्तम। दोबारा फिर सुनिए, आ उपसर्ग गम धातु क्षत्रि प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन, धाष्ट्यात् पंचमी विभक्ति एक वचन, और प्रहृत्य, प्र उपसर्ग नेक्स्ट लाइन का पहला शब्द, प्र उपसर्ग हरि धातु ले प्रत्यय प्रहृत्य। इसके बाद अंतिम शब्द इसी लाइन का अयम एकस्तावत् विभज्य, इसको संधि विच्छेद कर ले, अयम प्लस एकः प्लस तावत, तावत का अंतिम जो त है उसको हलंत करेंगे, विभज्य। दोबारा फिर सुनिए, अयम प्लस एकः प्लस तावत प्लस विभज्य। विभज्य को भी वि उपसर्ग भज धातु लेप प्रत्यय विभज्य। इसके बाद है चित्र से पहले अंतिम शब्द है, चित्र से पहले अंतिम शब्द है कश्चित लक्ष्यते। कश्चित तहलंत जमा लक्ष्यते, यानी ता को ला हो गया है, कश्चित तहलंत कीजिएगा और लक्ष्यते। इसके बाद चित्र के नीचे लाइन है श्रुत्वा और मत्वा, ये दो शब्द हैं, दोनों में त्वा प्रत्यय है, श्रु जमा त्वा श्रुत्वा, और मन धातु मन का न हलंत मन जमा त्वा मत्वा। आगे है श्लोक में विमुक्ता, सेकंड शब्द है, वि उपसर्ग मुच धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग, वि उपसर्ग मुच धातु च को हलंत कीजिएगा, वि जमा मुच जमा क्त और स्त्रीलिंग। अन्योपि, सेकंड लाइन का फर्स्ट शब्द श्लोक का अन्योपि, ये पूर्व रूप संधि है। बुद्धिमान जमा लोके, बुद्धिमान का न हलंत कीजिएगा तो न को ल हो गया है, बुद्धिमान जमा लोके, बुद्धिमान लोके। इसके बाद शब्द आता है भया व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, दृश्य धातु त्वा प्रत्यय। इसके आगे तीन शब्द छोड़ करके शब्द आ रहा है, दृष्ट्वा के तीन शब्द बाद हसन प्लस आह, हसन नाह, हसन का न हलंत और आह, और हसन को अगर हम करें तो हस धातु क्षत्रि प्रत्यय।
इसके बाद पलाई धातु क्त प्रत्यय पलायितः। और बच्चों गच्छ गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये तो आपको पता ही है। सेकंड लाइन में शब्द आ रहा है हंतुम आरब्धः। चौथा शब्द है इसी में हंतुम आरब्धः। हंतुम आरब्धः, हन जमा तुमुन हंतुम प्लस आरब्धः। अब आरब्ध को और विच्छेद करते हैं तो तोड़ते हैं तो आ जमा रभ धातु त प्रत्यय, हन जमा तुमुन हंतुम। और आरब्ध को अलग करते हैं तो आ जमा रभ जमा त। इसके बाद दो शब्द छोड़ करके नष्ट शब्द आ रहा है। नश धातु तालुष आएगा, नश दो, जिसको हम शलगम वाला भी बोलते हैं। नश धातु नश का श हलंत और कत प्रत्यय नष्ट है। इसके बाद है हाँ, एक लाइन छोड़ करके अगली लाइन पढ़िए व्याग्रह वाली। प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रौ एककशो। इसके बाद शब्द आ रहा है माम अत्तुम। माम, माँ हलंत कीजिएगा, माम, माँ को हलंत कीजिए, माम जमा अत्तुम। माम जमा अत्तुम इज इक्वल टू माम अत्तुम। अब अत्तुम को अलग करते हैं तो अद धातु, ध्यान दीजिएगा, अद धातु तुमुन प्रत्यय अत्तुम। प्रहरंतो शब्द है इस लाइन का सबसे अंतिम शब्द है प्रहरंती। प्रहरंती, प्र उपसर्ग ह्री धातु क्षत्रि प्रत्यय और स्त्रीलिंग प्रहरंती। दृष्टा में दृश्य धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग। इसके बाद गम्यताम, गम धातु गच्छ धातु आत्मनेपद लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हंतव्य से इसके आगे जो लाइन है हंतव्य शब्द है, सेकंड लास्ट शब्द है हंतव्य, हन जमा तव्यत प्रत्यय, हन प्लस तव्यत। इसके बाद शब्द चित्र के नीचे आ जाइए। चित्र के नीचे है चिंतितवती। तो चिंत धातु तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग, चिंत धातु तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग। मुच्यताम सेकंड लास्ट शब्द है इस लाइन का। मुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। प्रत्युत्पन्नमति प्रति जमा उत्पन्न जमा मति, प्रति यण संधि है यहाँ पे। और इसमें बहुरी समास भी है। प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याह सा, दोबारा फिर लिखिए प्रत्युत्पन्ना प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याह सा इज इक्वल टू प्रत्युत्पन्नमति। जम्बुक, जम्बुकम सा के बाद शब्द है जम्बुकम जमा आक्षिप्यन्ति। जम्बुकम जमा आक्षिप्यन्ति, ता पे बड़ी की मात्रा, जमा अंगुल्या तृतीय भक्ति एक वचन जैसे नद्या। फिर है तर्जयन्ती, ता पे बड़ी की मात्रा, जमा उवाच, तर्जयन्ती जमा उवाच। अब श्लोक आ रहा है सेकंड लाइन में विश्वास्य शब्द को देखिए। विश्वास्य जमा अद्य जमा एकम जमा आनीय। इसके बाद इत्युक्त्वा शब्द है इति जमा उक्त्वा यण संधि। और उक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है?
वच धातु त्वा प्रत्यय, इति जमा उक्त्वा यण संधि, और अगर उक्त्वा को करें तो वच जमा त्वा। भयम जमा करा, भयंकरा, परस्वर्ण संधि। तो इस प्रकार से ये कुछ व्याकरण थे आपके, आप अभ्यास करेंगे इस पाठ का। इसी के साथ मैं आपको पुनः मंगल कामनाएं भेजता हूँ, शुभ कामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। धन्यवाद।